हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आइस। वेलकम टू आवर डेली करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड लाइन, जहां मैं आप लोगों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूं फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो आज मैं आप लोग के लिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं जो कि आने वाले आपके कोई भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, चाहे वो IAS हो या OAS हो, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सारे टॉपिक को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा और सारे टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखा है जिसको आप वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स पर जरूर आंसर करिए। ठीक है, मैं हर एक आंसर का रिप्लाई करूंगा, आप जितना जल्दी हो उसको आंसर कमेंट बॉक्स पे करिएगा। ठीक है, तो आज जो मैंने टॉपिक चूज कर रखा है, जैसा कि मैंने कहा, ये ना कि आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हेल्प करेगा, बल्कि आप ये सब जो टॉपिक है मेंस में भी इसको रिलेट करके लिख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है। तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है बच्चों। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज मैंने चूज करके लेके आया हूँ आपके सामने। पहला है कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, टार्डी ग्रेड्स, रोटेशन ऑफ सन एंड द लैंड ऑफ फायर। ठीक है, ये 5 टॉपिक आज ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये पूरा सेशन का PDF चाहिए तो इसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि हमारा ओपन टेलीग्राम है। ठीक है, ओपन ग्रुप है, बहुत बच्चे लोग हर दिन ज्वाइन करते हैं, तो वो आपको लिंक में आप ज्वाइन करिए हमारा ओपन टेलीग्राम, और उसमें ये कंप्लीट PDF और इससे प्रीवियसली जितना मैं पढ़ा रखा हूँ डेली जो करंट अफेयर्स है, वो सब का PDF आपको उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली हम क्विज क्वेश्चन डालते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उसको आप ज्वाइन करिए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस तक हम आपके साथ हैं, वो ले जाएगा आपको। ठीक है, तो आते हैं पहला टॉपिक पे, कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो बहुत ही फेमस है जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर। तो इनका एक बहुत ही बढ़िया कोट आज तक लोग UPSC अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं जब भी क्वेश्चन आता है बेल का। ठीक है, तो इन्होंने एक कोट एक लिखा था, जजमेंट दिया था अपना। ठीक है, क्या था जजमेंट? बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। जेल इज एन एक्सेप्शन। बहुत ही बेहतरीन कोट है बच्चों, इसको आप ऐसे सोसाइटी या कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा बेल के ऊपर या फिर ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर या ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर, ये आप कोट कर सकते हैं, बेल इज अ रूल बट जेल इज एन एक्सेप्शन। बहुत ही फेमस जजमेंट इन्होंने दिया था। तो इनका एक डॉक्ट्रिन भी है जिसको बोलते हैं हम कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन। जैसा आप मेरे कल का वीडियो अगर देखेंगे, मैंने आर्टिकल 39B और C पे डिस्कस किया था। वो क्या था बच्चों? वो ये था कि क्या स्टेट के पास पावर है प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी प्रॉपर्टी बनाने का। जैसे वक्फ बोर्ड में था, उन लोग क्या कर रहे थे, जो मुस्लिम लोग का जो लैंड था वो लोग क्लेम कर, मुस्लिम बोल रहे थे कि वो हमारा पर्सनल लैंड है, बट स्टेट उनका एक्वायर करके बोल रहा नहीं, ये कम्युनिटी का मटेरियल है, दिस इज ए रिसोर्सेस ऑफ कम्युनिटी। तो जैसा मैंने कल कहा था कि आज उसका जजमेंट आने वाला था, आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करके उसको कम्युनिटी का प्रॉपर्टी का दर्जा दे दे। टू बी वेरी क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना बच्चों, द स्टेट डजंट हैव एनी पावर टू टेक द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी समवन एंड कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? कम्युनिटी प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आप क्या देखेंगे? आर्टिकल 39B और C जो मैंने कल डिस्कस किया था, ठीक है, वो आप इसमें आज जो जजमेंट में क्लियर हो गया। तो बट कृष्णा ये डॉक्ट्रिन ये बोलता था, यही देखो डॉक्ट्रिन ही, बट बहुत पहले इन्होंने जजमेंट दे दिया था कि स्टेट हैव पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर द रीजन बीइंग टू कन्वर्ट इट इनटू कम्युनिटी प्रॉपर्टी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो कृष्णा अय्यर का ये जजमेंट था, जो कि अभी जो CJ जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है चंद्रचूड़, उन्होंने इसको डिसीजन को इनवैलिड कर दिया। इनका जो जजमेंट था, अब ये डॉक्ट्रिन काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ आ गया बच्चों कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन क्या था। कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन ने उन्होंने कहा था कि स्टेट कर सकता है एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर सकता है किसमें? कम्युनिटी प्रॉपर्टी में, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बट कल आज जो जजमेंट आया है वो क्या कर दिया, उनका जो जजमेंट था कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन को उनको इनवैलिड कर दिया गया है। अब बोला गया है कि नहीं, स्टेट कैन नॉट टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड कन्वर्ट इनटू कम्युनिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट हैज नो राइट टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन में मैंने लिख रखा है, इट इज बेस्ड ऑन ए रिजिड इकोनॉमिक थ्योरी विच एडवोकेट्स फॉर ग्रेटर स्टेट कंट्रोल ओवर प्राइवेट रिसोर्सेस। ठीक है, तो कृष्णा अय्यर डॉक्ट्रिन ने हमने क्या बोला था, उन्होंने जजमेंट दिया था और वो सपोर्ट करते थे फॉर ग्रेटर स्टेट कंट्रोल ओवर प्राइवेट रिसोर्सेस। और इनका जो फेमस जो है जजमेंट मैंने कोट कर दिया, बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इस पे भी यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ओपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों याद रखना, अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 25 नवंबर से हमारा विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो कुल मिला के बच्चों 3 सेशन हमारा होता है, ठीक है। क्या क्या वो 3 सेशन है? एक है हमारा बजट सेशन, ठीक है, जो कि कब होता है? जनवरी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी एंड कंक्लूड बाय द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है। बजट सेशन जो बोलते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट सेशन भी है। सेकंड में हमारा आता है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई एंड में, ठीक है, या फिर जुलाई स्टार्टिंग में लेके अगस्त में तक चलता है, दैट इज आवर सेकंड सेशन। एंड द लास्ट सेशन जो कि नवंबर से दिसंबर, लास्ट यूजुअली लास्ट वीक ऑफ नवंबर टू दिसंबर में चलता है, उसको बोलते हैं हम क्या? विंटर सेशन। तो ठीक है, ये हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशन का बारे में ही बताया गया है। और ये सब सेशन के बीच में मैक्सिमम कितना गैप होना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम 2 कंसेक्यूटिव सेशन के बीच में 6 महीने का गैप होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। द गैप बिटवीन 2 सेशन मस्ट नॉट एक्सीड 6 मंथ। सेशन कौन बुलाता है? द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट सम्मन करता है आपका सेशन, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट का सेशन ना देखें, लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन देखें, तो गवर्नर सम्मन करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो 3 सेशन आप याद रखोगे इसलिए न्यूज़ में, क्योंकि अभी विंटर सेशन का टाइम है जहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट बिल डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है। तो इस पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप। द प्रेसिडेंट, जैसे मैंने कहा, द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, है ना, कि नवंबर 25 से वो लोग बैठेंगे टिल दिसंबर 20 तक विंटर सेशन होगा। क्वेश्चन है, पॉज करिए, कमेंट करिए आंसर बॉक्स पे। फिर आते हैं, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टार्डीग्रेड्स, ठीक है। टार्डीग्रेड्स एक ये इंसेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको याद रखो। टार्डीग्रेड्स ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक काइंड ऑफ फोसिल एनिमल इसको कहा जाता है, ठीक है, फोसिल लिविंग। बहुत सदियों से ये इन जो इंसेक्ट है, ठीक है, जी रखा है। इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको पढ़ेंगे आज, ठीक है। उसको बोलते हैं हम आपका ये वाला क्रिप्टोबायोसिस, ठीक है। क्रिप्टोबायोसिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, दिस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स, दैट इज क्रिप्टोबायोसिस। तो क्रिप्टोबायोसिस क्या है? ये ना कुछ इंसेक्ट्स में, कुछ लिविंग क्रिएचर में एक ना मैकेनिज्म उनको रहता है कि वो तुरंत अडेप्ट कर लेते हैं सराउंडिंग्स को, चेंजेस जो हो रहा है सराउंडिंग का तुरंत अडेप्ट कर लेता है। अगर एक्सट्रीम हीट हो गया या एक्सट्रीम कोल्ड हो गया तो लोग तुरंत अडेप्ट करके उसमें जीना सीख जाता है ना। तो यही है दिस जो ये इंसेक्ट है, ठीक है, एक्चुअली ये जो है आपका जो टार्डीग्रेड्स है, एक्चुअली क्या है, ये आर्थ्रोपोड्स के सेक्शन में आता है, ठीक है। ये मैमल का सेक्शन में नहीं है, जैसे यूपीएससी पूछता है वेदर इट इज अ मैमल, वेदर इट इज अ रेप्टाइल। तो टार्डीग्रेड्स दे आर नॉट मैमल, ठीक है, दे आर क्लोज रिलेटेड टू आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड इंसेक्ट्स, स्पाइडर, क्रस्टेशियन लाइक, ठीक है, आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट लाइक क्रिएचर। ये मैमल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो खासियत है क्या है? दे कैन इंड्यूस व्हाट? क्रिप्टोबायोसिस। ये मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, विच अलाउज देम टू टॉलरेट ड्राइनेस, रेडिएशन एंड फ्रीजिंग। जैसा मैंने कहा, ये लोग जो क्रिप्टोबायोसिस जो मैकेनिज्म है, ये इंसेक्ट्स में रहता है, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को एडेप्ट तुरंत कर लेता है, चाहे एक्सट्रीम ड्राइनेस हो या एक्सट्रीम हॉटनेस हो या फिर एक्सट्रीम कोल्डनेस हो या फ्रीजिंग कोल्ड हो, अपने आप को एडेप्ट कर लेता है। इसी के वजह से ये फोसिल इंसेक्ट या फोसिल एनिमल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सदियों से ये रह रहे। क्लाइमेटिक चेंज हुआ, कितना कुछ आपका वेदर चेंज हुआ, सॉइल पैटर्न चेंज हुआ, रहने का तरीका चेंज हुआ, बट ये जो है आपका टार्डीग्रेड्स अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है बिकॉज ऑफ वन प्रोसेस दैट इज नोन एज क्रिप्टोबायोसिस, ठीक है। तो क्रिप्टोबायोसिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एनवायरमेंट टॉपिक, पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव में ये आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्रिप्टोबायोसिस क्या है, ठीक है। दे टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस जितना भी है, तो ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको, क्रिप्टोबायोसिस। क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा। फिर आते हैं सन रोटेशन। तो बहुत लोग को आज तक ये पता नहीं है कि सन भी रोटेट करता है, ठीक है। सबको लगता है खाली मून रोटेट करता है या अर्थ या जो बाकी सब प्लैनेट्स वो लोग रोटेट करते हैं अराउंड सन, बट रिसेंटली प्रूफ किया गया है कि सन भी रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ठीक है। ये कैसे पता चला है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ सोलर फ्लेयर।
सोलर फ्लेयर जो सन से जो इजेक्ट होता है ना सोलर फ्लेयर, वो मूवमेंट कर रहा है, उसको स्टडी करके हमने ये कंक्लूड किया कि सन ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, ठीक है। और कितना टाइम लेता है बच्चों, इट रोटेट, ठीक है। जैसे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द सन रोटेट्स ऑन इस एक्सिस वंस इन अबाउट 27 डेज, हर 27 डेज में एक बार रोटेट करता है अपने एक्सिस में, ठीक है। बट इसका और अर्थ का रोटेशन का बीच में डिफरेंस क्या है, देखो अर्थ का पूरा बॉडी एक ही साथ में रोटेट करता है, बट सन इतना बड़ा है कि उसमें पार्शियल या डिफरेंशियल रोटेशन बोलते हैं। सन क्या करता है बच्चों, सन करता है डिफरेंशियल रोटेशन, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द सन, सारा पूरा सन का एंटायर बॉडी नहीं, कुछ पार्ट ऑफ द सन अलग रोटेट करता है, फिर उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ द सन रोटेट करता है। एक साथ पूरा सन का बॉडी रोटेट नहीं करता, जिस तरीके से अर्थ मून पूरा बॉडी रोटेट होता है, सन का क्या होता है, कुछ कुछ पार्ट रोटेट होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रोटेशन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड डिफरेंशियल रोटेशन। देखो दैट इज ऑल पार्ट्स ऑफ द सन डू नॉट हैव द सेम पीरियड ऑफ रोटेशन, कुछ पार्ट का रोटेशन का डे अलग रहेगा, सर्टेन पार्ट्स का रोटेशन का डे अलग रहेगा, दैट इज नोन एज डिफरेंशियल रोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और अभी जो लास्ट टॉपिक है हमारा, मैंने चूज किया वो द लैंड ऑफ फायर। देखो बच्चों अजरबैजान को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज लैंड ऑफ फायर, ठीक है। अजरबैजान क्यों न्यूज में है, कल मैंने डिस्कस किया था अजरबैजान इसलिए न्यूज में क्योंकि COP29 ऑफ UNFCCC, ठीक है, ये मीटिंग होने वाला कहाँ पे, बाकू में, जो अजरबैजान का कैपिटल है। इसलिए अजरबैजान को आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, उसके आसपास, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी को स्टडी करना है, क्योंकि अजरबैजान क्या है, इज ए कैस्पियन कंट्री, कैस्पियन कंट्री से ये सराउंडेड है ये, ठीक, कैस्पियन सी से ये सराउंडेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है यूपीएससी में ना, जैसे पूछता है हमेशा मेडिटेरियन सी, लिस्ट आउट द कंट्रीज, ठीक है, सराउंडिंग मेडिटेरियन सी, तो इस बार आ सकता है क्या, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको याद रखना है, और उसमें अजरबैजान जरूर होगा, क्योंकि अभी अजरबैजान बहुत हॉट टॉपिक है। अजरबैजान को इसलिए लैंड ऑफ फायर भी बोला जाता है। क्यों उसको लैंड ऑफ फायर बोला जाता है, क्योंकि एक जगह है बच्चों, दैट इज यनारदाग, ठीक है, इधर एक जगह है यनारदाग बोल के अजरबैजान में, जहां पे उस जगह में आज तक ना, जो इसमें क्या है, अजरबैजान में बहुत सारा ऑयल रिजर्व है, क्रूड ऑयल है, तो आज तक उस एरिया में आग जले रहा है। आग जलने का जो ईंधन है, जो फ्यूल है, आज तक उसको प्रोवाइड हो रहा है। कितने 1500-1000 सालों से वहाँ पे आग लगा हुआ है, जो कि बुझ नहीं रहा है ना, एक्सटिंग्विश नहीं हो रहा, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस वहाँ पे उसको प्रोवाइड मिल रहा है। तो अजरबैजान बहुत ही लार्ज रिजर्वॉयर है फॉर ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड, ठीक है। और एक जगह ही आप याद रखोगे यनारदाग में, जहाँ पे कंटिन्यूस हजारों सालों से आग जली रहा है। क्यों, बिकॉज वहाँ पे जो गैस सप्लाई अभी तक कट ही नहीं हो पाया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नाम दिया गया है बर्निंग माउंटेन साइड, या फिर इसको लैंड ऑफ फायर। तो अजरबैजान के लिए आप याद रखोगे लैंड ऑफ फायर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे ही मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 11 नवंबर, ठीक है, जी हमारे टॉपर्स है। तो हम इस बैच में आपको फीचर्स यहाँ पे मैं दे दिया, देखिए प्रीलिम्स है, ऑप्शनल है, मेंस है, सीसेट क्लासेस है, और आपका स्टडी मटेरियल है, PYQ एनालिसिस है, टेस्ट सीरीज है, ऑल कंप्लीट गाइडेंस हम आपको देते हैं। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ओपन चैनल का लिंक है, हमारे इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो, और डेली ना कुछ आप इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेटिव, जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकता है, वो आप पा सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से अगर रजिस्टर करें इन 2 नंबर पे, 11 नवंबर को हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। कल फिर मैं आपसे मिलता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।